जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं घर में, या और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये सत्संग सिर्फ आज के लिए है। आज अगर आप इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग है। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा संगत जी, एक बारी आप मेरी बात को मानो, इस सत्संग को सुन लो बस। आप देखना आपके घर परिवार पे गुरुजी महाराज कैसे कृपा करते हैं और आपको कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। संगत जी वो नजारा देखने वाला होगा। तो मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। लोग पता है क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना ही संगत जी उनका कल्याण हो पाता है, और घर परिवार पे कृपा भी नहीं होती। और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो कल्याण ही नहीं किया गुरुजी ने। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार पे कृपा भी हो और घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी मैं तो ये चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुन लेना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। तो भी आपके ऊपर है संगत जी पूरा कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या ब्लेसिंग आपने मिस करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत प्रियंका अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रियंका अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता है कब शुरू हुई है? इसी साल 2024 के अंदर जनवरी के महीने में, पिछले महीने संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। देखो मेरे को तो पता भी नहीं था संगत जी, गुरु जी के बारे में तो मैं जानती थी, पर गुरु जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दे सकते हैं, इतना बड़ा कल्याण हमारा कर सकते हैं संगत जी, ये बात कभी मैंने सोची भी नहीं थी, कभी ऐसा होगा भी कि मैं गुरु जी के दर पे जाऊंगी भी। लोगों से बड़ा सुनती थी गुरु जी के बारे में, गुरु जी कल्याण करते हैं, ब्लेस करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म करते हैं, जिनकी लाइफ में परेशानियां चल रही होती हैं वो खत्म करते हैं। संगत जी सुना था, पर आपको सच बताऊं संगत जी विश्वास नहीं था। विश्वास था तो सिर्फ राम जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, यानी कि हमारे जो भगवान है उनके ऊपर विश्वास था संगत जी। अब मुझे ये था मन में, देखो हमारी बातें आ जाती है मन में कि कोई इंसान मतलब ऐसे कैसे हो सकते हैं, पर संगत जी जैसे जैसे जुड़ते गए ना, विश्वास क्या, आज मेरे को मतलब सुबह से शाम तक संगत जी मैं तो गुरु जी का नाम ही जपती रहती हूँ, गुरु जी ही करती रहती हूँ संगत जी। हर काम के अंदर गुरु जी, हर नए काम की शुरुआत मैं गुरु जी से करती हूँ संगत जी। आज की डेट में आप मेरी एक बारी परेशानी सुन लो कि मेरे साथ हुआ क्या था संगत जी। ऐसी कोई मेजर परेशानी तो नहीं थी। हाँ हमने संगत जी, हमें गाड़ी लेने का सोच रहे थे
कि हम एक गाड़ी लेंगे और मतलब कि बड़ी गाड़ी लेंगे। संगत जी मेरे अंकल के पास ना गाड़ी नहीं थी ना, मतलब कि हमने कभी सोचा भी नहीं। पर अब जब बच्चे बड़े होने लग गए संगत जी, तो बच्चे भी बोलना शुरू हो गए, पापा गाड़ी लो, मम्मी गाड़ी लो। हमने भी गाड़ी लेनी। हम लोगों को देखते हैं गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई ऐसी गाड़ी में जा रहा है, कोई वैसी गाड़ी में जा रहा है। संगत जी मेरे अंकल पहले भी कोशिश करी गाड़ी लेने की, पर संगत जी अब आपको बताइए फाइनेंशियली हम, मेरे अंकल जॉब करते हैं, तो संगत जी इतना कुछ मतलब एक साथ करना तो बड़ा मुश्किल वाला मतलब काम था कि गाड़ी की ईएमआई भी देना, घर का रेंट भी देना, बच्चों का भी, और मतलब घर भी चलाना। संगत जी बड़ी मुश्किल हमें हो गई थी, तो हमने फिर कैंसिल कर दिया गाड़ी लेने का। अब एकदम से शुरू हुआ संगत जी गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। तो मैंने अपने अंकल से कहा बच्चे रोज बोलते हैं, आप एक दिन जाके देखाओ कौन सी लेनी है, पसंद कर आओ, फिर हम ले ही लेंगे इस बारी। इस बार हमने सोचना भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम पिछले कितने सालों से सोच रहे हैं, फिर ली जाती नहीं है, तो सोचने का फायदा नहीं है, अब इस बारी हम लेंगे ही। मेरे अंकल कहते ठीक है मैं देखाऊंगा। संगत जी मेरे अंकल देखने गए गाड़ी, इनोवा गाड़ी। मेरे अंकल देखने गए। संगत जी हमारा परिवार, मेरे मदर इन लॉ भी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी हैं संगत जी, तो मतलब अच्छा खासा बड़ा परिवार है गुरुजी महाराज की कृपा से। तो संगत जी छोटी गाड़ी में तो हमारा नहीं हो सकता, दो हम और दो मतलब हमारे आगे दो बच्चे हैं संगत जी, लड़के हैं दोनों। तो देखो, तो बड़ी गाड़ी हमें चाहिए थी, बड़ी मतलब थी। तो इनोवा गाड़ी लेने के लिए मेरे अंकल, मतलब लेने के लिए तो नहीं संगत जी, पूछने के लिए गए। वो मतलब कि वो तो गाड़ी संगत जी लाखों रुपए के अंदर, उसकी ईएमआई भी इतनी, वो कोई कहता 10 लाख दे दो पहले डाउन पेमेंट, कोई कहता 8 लाख, कोई कहता 15 लाख। संगत जी हम लोग तो सोचने लग गए कि अरे अब करें क्या, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, इतना कुछ क्या करेंगे, इतनी तो जॉब भी नहीं है कि जितने सालों का हम लोन लेके बैठ जाएं। संगत जी मेरे अंकल उदास होकर घर पे आ गए और कहते हैं हमारा तो बड़ा मुश्किल है गाड़ी लेना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतनी महंगी गाड़ी लेना, और हम नहीं कभी गाड़ी ले पाएंगे। हाँ बच्चे लें तो लें, अब आगे तो अभी तो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आगे जाके लें तो लें, पर मैं तो नहीं ले पाऊंगा। संगत जी बच्चे भी उदास हो गए, सब कोई उदास हो गया घर पे। अब आप देखो हम इनोवा गाड़ी लेने की सोच रहे थे और गुरुजी के साथ में नहीं जुड़े हुए थे। पता तो था पर नहीं था कनेक्शन, विश्वास नहीं था। मैं साफ बात बता रही हूँ संगत जी, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो है क्लियर कट बात है, विश्वास नहीं था। लोगों से सुनती थी पर अंदर से आवाज नहीं आती थी। संगत जी उसी दिन मेरी शाम को फ्रेंड का कॉल आता है, वो मेरी आवाज सुन के ना ऐसी मुझे बोल पड़ती है, बड़ी आज उदास लग रही है, क्या बात हो गई, क्या हो गया घर में तेरे। मैंने बता दिया संगत जी घर पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी लेने का सोच रहे थे पर नहीं हो पा रहा, पॉसिबल ही नहीं है, पैसों की भी दिक्कत है, इतनी ईएमआई कहाँ से देंगे। संगत जी वो मुझे कहती तू इतनी परेशान क्यों हो रही है, मैं बैठी हूं ना, तू मेरे घर पे आज। मैंने कहा तेरे घर पे क्या करूंगी आके, अभी मुझे घर का भी काम करना है, सब कुछ करना है। संगत जी उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसके घर पे सत्संग हो रहा है शाम को, मतलब उसने मेरे से छुपा लिया एक तरीके से। मैंने कहा ठीक है देख लूंगी। शाम को फिर उसका कॉल आ गया 5 बजे। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ चलो। संगत जी एक गली छोड़ के मतलब दूसरी गली में उसका घर है हमारे घर से। तो मैं चली गई ऐसे ही घूमते फिरते, घर में कह गई बच्चों को ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में अपनी फ्रेंड से मिलके। बच्चे कहते ठीक है। संगत जी गई, वहां गई तो उसके घर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मैंने कहा लो अब तो फंस गए। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, तेरे घर पे सत्संग है, हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहती नहीं आज तेरे को रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी रुकने नहीं वाली, मैं जा रही हूँ। वो कहती अगर तुझे गाड़ी लेनी है ना, तूने ट्राई किया था ना गाड़ी लेने का, अगर तुझे लेनी है गाड़ी तो तुझे आज रुकना पड़ेगा, वरना तू चली जा, अगर नहीं चाहिए तो तू चली जा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा नहीं गाड़ी तो चाहिए। तो मैंने कहा कौन देंगे गाड़ी। वो कहते गुरुजी देंगे ना। मैंने कहा वो गाड़ी कैसे देंगे, हमें पैसे हमारे पास नहीं है, गाड़ी गुरुजी देंगे, ये कैसे हो सकता है। वो कहती यही तो विश्वास नहीं है तुम्हें गुरुजी के ऊपर। संगत जी वो दिन था देखो, मैं मतलब गुरुजी का सत्संग छोड़ के वापस घर आ रही थी। आप देख लो मेरी सोच कितनी गंदी थी, कितनी खराब सोच थी मेरी
कि मैं गुरुजी महाराज के सत्संग से उठकर अपने गुस्से में कि हम नहीं मानते, हम नहीं सुनते सत्संग, मैं अपने घर पे वापस आ रही थी। बहुत बड़ी गलती संगत जी मैं कर रही थी, क्योंकि वहां पे बैठकर संगत जी मैं आपको आज का बता देती हूं, आज की डेट में हम इनोवा गाड़ी लेने का सोच रहे थे ना, गुरु जी ने संगत जी ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी है हमारे घर परिवार के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी कृपा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस गाड़ी को कभी ले पाएंगे। संगत जी, गुरु जी ने इनोवा तो हमें नहीं मिली, आज भी इनोवा नहीं है संगत जी। आपको पता ही है कितनी महंगी गाड़ी है इनोवा, लाखों रुपए में है। गुरु जी ने हमें उससे भी बड़ी गाड़ी संगत जी, फॉर्च्यूनर गाड़ी गुरु जी ने ब्लेस करके दी है हमें। मतलब मेरे बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम ये गाड़ी भी ले पाएंगे। गुरु जी ने संगत जी वही गाड़ी दी है आज। मतलब हम जिस चीज का संगत जी कभी सोचा नहीं था कभी मिलेगी, कभी उसमें बैठ के हम भी घूमेंगे, हम भी थोड़ी ऐश करेंगे, बच्चों को घुमाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। संगत जी आज उसी गाड़ी में हम लोग घूम रहे हैं। ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने किया और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ का गुरुजी ने किया है। संगत जी कल्याण कर दिया हमारा। मतलब जो चीजें कभी सोची भी नहीं होती ना, गुरुजी वो भी आपको दे देते हैं, और वो कभी एहसास भी नहीं करवाते कि मैंने दिया है ना। संगत जी मैं तो देखो आपको यही कहूंगी कि गुरुजी के पास अगर आप आ रहे हो ना, तो कोई इच्छाएं लेके मत आओ। मन में इच्छाएं मतलब मत लेके आओ कि मुझे ये लेना है वो लेना है, अपने आप देने दो। मैंने गुरुजी से नहीं कहा था गुरुजी मुझे गाड़ी दो, गुरुजी ने अपने आप अगले ही हफ्ते में गाड़ी घर पे खड़ी थी। देख लो, ऐसे होती है कृपा। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।